ख्वातीन और हजरात, आज 22 दिसंबर और इतवार का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हफ्ता भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ के हालात हाजरा का हफ्तावार जायजा स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहले क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये दिन पूरी इंसानियत के लिए अमन, सुकून और मोहब्बत का पैगाम लेके आए और आप लोग जो है वो क्रिसमस की खुशियां जो है वो भरपूर अंदाज से मनाएं। आज की छोटी सी बात यह है कि दुनिया के बहुत बड़े मूजद और साइंसदान एडिसन का ये कहना है कि वर्जिश से जिस्म मजबूत होता है, जबकि मुताले से इंसान का जहन जो है वो मजबूत होता है। तो चलते हैं जनाब स्वीडन की डायरी की जानब। तो सबसे पहली खबर यह है कि अखुवत स्वीडन की जानब से हस्बे रवायात क्रिसमस के मौके पे लाहौर पाकिस्तान में यूहानाबाद में होने वाली एक तकरीब में 50 मुस्तहक मसीही खानदानों में एक माह का राशन जो है वो तकसीम किया गया। इस हवाले से जो तकरीब मुनक्कद हुई उसमें मसीही रहनुमाओं और अखुवत पाकिस्तान के अरकान ने शिरकत की और उन्हें बताया कि अखुवत स्वीडन की जानब से और स्वीडन में रहने वाले लोगों ने क्रिसमस के मौके पर उनके लिए ये तोहफा भेजा है। दूसरी खबर यह है कि स्वीडन के बारे में मेरी किताब वतन सानी का नजर सानी शुदा और अजाफा शुदा एडिशन, जो कि हाल ही में नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने शाया किया है, स्वीडिश एम्बेसी में एम्बेसी की जो हेड ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और कमर्शियल सेक्शन है जेसिका मार्टिबो, उन्हें वफाकी टैक्स महोत्सव के साबिक मशीर जनाब मोहम्मद सदीक ने पेश किया है। इस मौके पे उन्होंने इस किताब का जो अंग्रेजी में खुलासा भी उन्हें बताया और अलावा जी उन्हें बच्चों के लिए मेरी लिखी गई दो जो अंग्रेजी में किताबें हैं वो और वफाकी टैक्स महोत्सव की सालाना रिपोर्ट भी पेश की। और उन्होंने स्वीडन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी सरगर्मियों और यहाँ के उनकी एक्टिविटी से भी उन्हें जो है वो आगाह किया। अगली खबर स्वीडन से। स्वीडिश म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन कम्युनाल, जो कि सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है जिसके अरकान की तादाद 5,70,000 के करीब है, उन्होंने जो है वो मुतालबा किया है कि अगले साल उनकी तनख्वाहों में 4.2% जो है वो इजाफा किया जाए। इस हवाले से यूनियन की जो सदर है मालिन रागनिगोर्ड, उन्होंने कहा है कि ये एक शेमफुल फैक्ट है कि बहुत से लोग जो इस ट्रेड यूनियन में हैं और स्वीडन में जो जॉब करते हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो 25,000 स्वीडिश क्रोन महाना से कम है। तो बहरहाल कम्युनल ने ये मुतालबा किया कि अगले साल उनकी तनख्वाहों में जो है वो 4.5% का इजाफा किया जाए। रोजगार के हवाले से ही अगली खबर, ये स्वीडन का जो दफ्तर रोजगार है आरबिस फार्मिदलिंग, उसकी ये है कि साल 2025 में बेरोजगारी की शरह जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और ये 6.9 पे आ जाएगी और फिर 2026 में जाके ये मजीद कम होकर 6.6% हो जाएगी। और इस वक्त स्वीडन में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 4 लाख के करीब है। यानी आप समझें कि जो है वो 4% के करीब लोग जो है वो बेरोजगार हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग लंबे अरसे से बेरोजगार हैं उनकी तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। पांचवी खबर यह है कि वो लोग जो स्वीडन में लंबे अरसे के लिए नहीं रहते और वो पेंशन लेते हैं, खुसूसन जो हुकूमत से वो गारंटी पेंशन लेते हैं, 10 साल से ज्यादा अरसा स्वीडन से बाहर रहते हैं, वो इस पेंशन के हकदार नहीं होते। और स्वीडन की जो ये अथॉरिटी है पेंशन से रिलेटेड, वो उनसे जो है वो रिकवरी कर रही है। और इस सिलसिले में उन्होंने एक मिसाल दी कि एक 103 साल पेंशनर जो कि स्वीडन में से 20 साल हो गए थे स्वीडन से बाहर रह रहे थे लेकिन रजिस्टर्ड जो है वो स्टॉकहोम में थे, उनसे जो है वो पेंशन की रकम जो है वो वापस लेने के लिए कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगली खबर यह है कि स्वीडन में जो लोग सोशल वर्क के महकमे में मुलाजम हैं और वो जब बच्चों के केसेस आते हैं और इस हवाले से वो इन मामलात को डील करते हैं, अब उन्हें लोगों की जानब से जो है वो शिकायत का सामना है। और बहुत से लोग जो जानते हैं कि ये लोग जो है वो डिसीजंस लेते हैं और बच्चों के हवाले से ये फैसले करते हैं, लोगों ने उनके बच्चों की शिकायत जो है वो महकमे को भेजना शुरू कर दी है। और इसमें से बहुत सी वो कहते हैं कि शिकायत बेसलेस हैं, बहरहाल वो लोग जो है वो भी इस मामले का शिकार हैं जो कि बच्चों के हवाले से यहाँ पे मामला सामने आते हैं। इसके बाद जनाब अगली खबर यह है कि स्वीडन ने गजा की जो अमदाद है उसमें 400 मिलियन से बढ़ा के उसको 800 मिलियन का जो है वो इजाफा कर दिया ताकि गजा के जो फलस्तीनी हैं उनकी मदद की जा सके।
स्वीडन की 8वीं खबर यह है कि स्वीडन के दारुल स्टॉक होम के एक इलाके सोदरथेलिया में एक बाप जिसने अपनी दो कमसन बच्चों का कत्ल किया था, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और सजा खत्म होने के बाद उसको स्वीडन से मुल्क बदरी का भी फैसला सुनाया गया है। स्वीडन की 9वीं खबर यह है कि स्वीडन की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए मेरिट जो है वो कम हुआ है और दाखिले जो है वो आसानी से हो रहे हैं, और ये उनके लिए है जो स्वीडन में बच्चे यहाँ से कॉलेज या जिम्नाजियम की एजुकेशन मुकम्मल करते हैं। ये स्वीडन की तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए है और तमाम जो डिसिप्लिन हैं यानी तमाम जो प्रोफेशंस हैं उन सब के लिए ऐसा हुआ है। स्वीडन की 10वीं खबर यह है कि स्टॉकहोम के नवाही इलाके मेस्टा में एक खातून की लाश जो है वो जंगल से मिली थी। 30 साल खातून थी। उनके कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने जो है वो उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। स्वीडन की 11वीं खबर यह है कि स्वीडन के इलाके वेखो में पुलिस ने एक 16 साल और एक 28 साल के शख्स को एक औरत के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। स्वीडन में पिछले दिनों बिजली ने कीमतों में एक बहुत बड़ा झटका दिया था कि जो कि 2 सालों में बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बाद जो है अब कीमतें मामूल पर आमना शुरू हो गई हैं और अब बिजली की कीमतें जो है वो ज्यादा नहीं है। स्वीडन की 13वीं खबर यह है कि स्वीडन में रहने वाला हर शख्स औसतन एक साल में 122 किलोग्राम खाना जाया करता है, और इसमें से निसफ खाना घरों में जाया होता है और निसफ जो है वो रेस्टोरेंट्स में जब लोग जाते हैं खाते हैं वहां पे जाया होता है। तो इतना ज्यादा खाना जो है वो जाया होना 122 किलो हर शख्स के लिए बहुत ज्यादा है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? और अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक डायरेक्टिव भी आया है कि जो लोग जॉब्स पे वहां पे अजाफी खाना फेंकेंगे उसको उन्होंने अलग से अब जो है वो इकट्ठा करना है। बहरहाल इस हवाले से आप अपनी राय जरूर बताइए। स्वीडन की 14वीं खबर यह है कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं अगर उनके पास कीमती चीजें होंगी तो अब उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीजें उन्होंने जायज राय से ली हैं। और स्वीडन की 15वीं खबर यह है कि साल 2025 में स्वीडन में जो घरों के किराए हैं उनके बढ़ने का इम्कान 4.7% है, जबकि पिछले साल 2024 में ये किराए जो है वो 4.9% बढ़े थे। और कुछ जो इदारे हैं या जिनके घर हैं वो तो चाहते हैं कि किरायों में 10% तक इजाफा हो, तो ये इजाफा काफी ज्यादा है। इसके बाद जनाब 16वीं खबर यह है कि स्वीडन में 3 किस्म की बीमारियां या मौसमी जो बीमारियां जिनको कहते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा है और विंटर खुक्का है जो एक वायरस से होता है, और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है, तो ये आजकल चल रही हैं। तो इसलिए आप लोगों को काफी एहतियात की जरूरत है। और ये आजकल छुट्टियां भी हैं और लोगों का ज़ाहिर शॉपिंग के लिए भी आना जाना होता है, तो भीड़ भाड़ में अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्वीडन की 17वीं खबर आज की स्वीडन की डायरी की है कि स्वीडन अपने दफाई बजट में मजीद 61 बिलियन स्वीडिश करोना इजाफा कर रहा है, और ये 5 साल मनसूबा बनाया गया है। इस तरह ये दफाई बजट जो है वो अब 186 बिलियन स्वीडिश करोने तक पहुंच गया है। और स्वीडन की डायरी की आज की आखिरी खबर दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के इलाके ओस्टरमाल में हफ्ते के दिन एक धमाका हुआ। उस धमाके में कोई शख्स जो है वो जख्मी नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने धमाका करने वाले शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। तो ये था जनाब 22 दिसंबर इतवार के दिन की स्वीडन की डायरी। और आज से जो है वो दिन बढ़ना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता डे लाइट भी जो है वो बढ़ती जाएगी, और फिर ये 21 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये था जनाब स्वीडन की डायरी, जिसमें आपने स्वीडन के हालात हाजरा, यहाँ की सूरत हाल, अहम खबरों से आगाही हासिल की। आपको ये सिलसिला कैसा लगता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।